मैंने कहा था कि इसका आंसर आप लोग प्लीज दीजिएगा। कुछ लोग के आंसर्स आए हैं मेरे पास, मैं यहीं से शुरू करता हूं आज की इस क्लास को और यहीं से कवर करते हुए आगे बढ़ता हूं। अगर आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके आंसर बता दें। यस, आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स दिखते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज हमें जो देख पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन हमें करके बताएं। अगर आपने रियली कल किया था तो इसका आंसर हमें दीजिए। ये 15वें पर मैंने लाकर रोका था क्लास को, आज कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम कराऊं जिससे कि आगे का टॉपिक नया मैं यहाँ पे ला सकूं। यस प्लीज सभी लोग। यहां पर लिखा है 2.4, ध्यान से देखिएगा। गुणे 10 की पावर 3 है और ये डिवीजन है, ये हमको मजबूर कर रहा है कि इसको आप नीचे ले जाओ, 8 को लाएं और 10 की पावर -2 लिखें। जो जैसे प्रोसेस है उसी का यूज करेंगे और इसका आंसर उसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके आपको देंगे। तो बी ऑप्शन सुनील की तरफ से है, जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं। 3 गुणे 10 की पावर 4 अविनाश ने हमें आंसर दिया है, जो बता सकते हैं प्लीज बताएं। तो 3 गुणे 10 की पावर 4 का मतलब है विकल्प बी ऑप्शन ही आपकी तरफ से आंसर आ रहे हैं, जो हमें आंसर दे पा रहे हैं। मैं समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, अप्लाई करिएगा। जैसे नियम ये होता है कि अगर हमने इसका दशमलव हटाया और हटाना चाहे तो हटाएं, ना हटाना चाहे तो ना हटाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसका दशमलव ऐसे हटाया तो प्रोसेस ये होता है कि आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 नीचे चला जाएगा। यही नियम होता है, यही सिस्टम होता है। अब यहां पर ये 24 हो गया तो 8 इसको जाकर भाग करेगा, तो ऊपर तो 3 हो गया परफेक्ट, बट 3 में 3 जगह पर है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऊपर की और नीचे की स्थिति आप लोग देख लीजिए। ऊपर है 10 की पावर 3 है, देख पा रहा है आपको साफ साफ? यस, ऑलरेडी 3 था, यहाँ पर 3 को हम ऐसे रखे रहते हैं। नीचे की तरफ चले आए, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ 10 की पावर -2 है और 10 की पावर 1 है। तो आपने पढ़ा था कि अगर बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, अर्थात यह 10 की पावर -2 + 1 अर्थात -1 हो जाएगा। यस भाई, अगर हम 10 की पावर -2 और गुणे 10 की पावर 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 10 की पावर -2 + 1 होगा, अर्थात 10 की पावर कितना हो जाएगा? -1 होगा। और आपने ये भी पढ़ा है, क्योंकि हमें इस सेम बेसिस दिख रहा है और डिवीजन दिख रहा है, तो हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे और साइन पलट देंगे। सिस्टम का वही होता है। तो 3 तो एज इट इज रहेगा ही, ये 10 की पावर 3 + 1 हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो आपको 3 गुणे 10 की पावर 4 बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन दिख रहा है, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन 3 गुणे 10 की पावर 4, प्लीज जितने लोग का आंसर बन पा रहा है आप लोग कवर करें। और बी ऑप्शन आपकी तरफ से आंसर आया भी था। मैं चाहूंगा प्रत्येक लोग जो सवाल आगे आते जाए उनका सोल्यूशन खुद से एक बार ट्राई करें। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो समझें और तब उसको अपनी कॉपी में उतारें, जिससे कि हम लोग कनेक्ट कर सके। करेक्ट है। अब मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको पर डे मिले। पीडीएफ जो आपको क्लास मिलती है करते हैं, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स का है, इसको आप ज्वाइन करे रहे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, उसको आप लोग प्रॉपर ऐड करते रहे। मतलब उसमें हम सारे सवालों को, सारे पीडीएफ को आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लास का लिंक भी आपको प्रॉपर वहां मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन को प्लीज जितने लोग कर सकते हैं, देखता हूं कितने लोग का आंसर आता है। ये 64 की पावर भैया -1/2 है, करेक्ट है। यहाँ पर ये भाग है, अब भाग होना चाहिए, घटाव लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये भाग होना चाहिए। फिलहाल जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलता हूं अभी, और आगे हम जस्टिफाई कर लेंगे। इसलिए मैं इसको चाहूंगा कि मैं खुद से करूं तो आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से हो जाए। मुझे जहां तक लग रहा है भाग है, क्योंकि इसमें घटाव का प्रोसेस बहुत कम बनता है इस स्थिति में, और ऑप्शंस भी उसी टाइप से दिया हुआ है। वो टाइप करते समय जैसे 2 बिंदी होता है ना भाग में, वो मिस हो गया जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर ऐसा है तो प्लीज आप सभी लोग एक बार समझिए इस सवाल को, मैं खुद ही कंफर्म कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए। यहाँ भैया 64 है और यहाँ -1/2 देख रहे हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारा बेस कुछ ऐसे बन जाए कि जो इसके हर से कटने वाली संख्या बन जाए। तो ऐसे में हम समझ पा रहे हैं कि 8 की पावर क्या होता है? 2 होता है, और ऑलरेडी कितना लगा है? -1/2। अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे, हम देखते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। यस बिल्कुल, इसको देखिए क्या है अपने पास। अगर यहाँ पर ये 32 है तो 32 भी नेगेटिव में है, 32 भी नेगेटिव है, तो हम -2 तो लिख ही सकते हैं। -2 की पावर कितना कर दें? 5। भाई 2 की पावर 5 32 होता है, तो -2 की पावर 5 भी आपका -32 हो जाएगा, और ऑलरेडी -4/5 लिखा हुआ है। इतनी बात तो समझ में आ रही है हम लोग को ना। चलो भैया, 2 2 से कटा और ये 5 5 से कटा, करेक्ट है। ये भी सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ फाइनली डन हो रहा है। अच्छा, देखते चलें क्या हो रहा है। अभी मैंने बीच का साइन लगाया नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। अगर घटाव लगा है तो घटाव ही लगा के चलिए, घटाव लगाकर चलिए, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी 8 की पावर क्या बच रहा है? -1 है, माइनस है, और यहां पर अपने पास ये बेस देखिए नेगेटिव है। बेस नेगेटिव से बहुत दिक्कत नहीं है, पावर नेगेटिव से दिक्कत है। बेस नेगेटिव तो चलो ठीक है, लेकिन पावर नेगेटिव से बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने को। तो हम लोग इसको बेस को जैसे वैसे रहने दें, बस इसको 1/-2 कर दें। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2, ठीक है।
और ये पावर तुरंत आपका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये भी भैया आपका 1/8 हो जाएगा, दिख पा रहा है भाई, 1/8 हो गया, और यह 1/16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 होगा तो 16 हो जाएगा। मतलब ये भाग नहीं, घटाव पर ही सवाल था, तो इसलिए घटाव पर ही हम लोग को करना है। 1/8 है, -1/16 है, तो आप इसका घटाव कर सकते हैं तो कर दें, मतलब इजी है, बहुत ऐसा टफ तो है नहीं, सीधा 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 सवाल है। कैसे कर सकते हैं भाई, ए इसका आधा ही है, आप देख पा रहे हैं, या फिलहाल अगर आप डायरेक्ट घटाना चाहते हैं, हर को बराबर कर दिया करिए, गुणे 2 कर दें, तो इसको भी गुणे 2 कर दें, तो 2/16 1/16 अर्थात 1/16 ही हो जाएगा, क्योंकि जब हर बराबर हो जाता है अंश को सीधा सीधा जोड़ना घटाना अलाउड हो जाता है, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। 1/16 अगर कहीं है तो यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। कितने लोग का आया था 1/16? नैन्सी जी का आया था, बहुत बढ़िया। अविनाश का आंसर आया था, वेरी गुड। जिसका जिसका आ रहा है एकदम करेक्ट है। अगर आपने 1/16 बताया है तो यस बिल्कुल सही होगा, 3/16 नहीं होगा, यस बिल्कुल 1/16 है। देखिए सुनील का, सुनील सी नहीं होगा। आप सभी लोग यहाँ पर जो लोग हमें बता रहे हैं पहला विकल्प उनका करेक्ट आंसर है, तो सभी का आंसर सही है अगर आपने 1/16 बताया तो 1/16 इस सवाल का राइट सोल्यूशन फर्स्ट ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। मैं चाहूंगा कि हर सवाल को आप खुद से क्लियर करो, खुद से करेंगे तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और उसी हिसाब से हम कंटिन्यू आगे आपको पढ़ा सकेंगे। इस सवाल की थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। यस बिल्कुल करना चाहिए आपको, अगर आप कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं। 243 की पावर 1/7 है, 3 की पावर 2/7 है, 3 की पावर 2/7 है, डिवाइड बाई 27 की पावर क्वेश्चन मार्क है, और यहां पर भैया कितना है बताओ, 1 है, ये लिखा हुआ है। ये है आपका प्रॉपर क्वेश्चन। क्या क्या है पढ़ लीजिए। 243 की पावर 1/7 है, 3 की पावर 2/7 है, और भाग है 27 की पावर क्वेश्चन मार्क से। कौन कौन इसका आंसर कर पा रहा है प्लीज हमें बताएं। हमें सामने यहां पर 1 लिख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क, अर्थात इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो भी है इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। हमें प्रियांशी का आंसर मिला 1/9, और किसका आंसर आ रहा है बताएं हमें प्लीज सभी लोग, इसका सोल्यूशन बताएं जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, रूल ये होता है बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले भाग दिया जाता है, तो एक तरह से नियम ये है कि आप इसको 243 लीजिए, पावर 1/7 करिए, गुणे 3 कर दीजिए, पावर 2/7 कर दीजिए, और इसको ला करके नीचे रखिए। नियमता इसको लाके 27 है, जो 27 की पावर आप क्वेश्चन मार्क को यहां नीचे रखिए। यस, और सामने कितना है बताएं, 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये जाकर के ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर मतलब राइट हैंड में चला जाएगा। अर्थात आप इसको भी थोड़ा तब तक प्रोसेस करते रहिए। 243 को आप क्या लिखते हैं भाई, अगर हम 3 की बेसिस के हिसाब से चल रहे हैं, जब तक बेसिस सेम नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं इसमें। तो इसको अगर 243 है तो इसको हम 3 की पावर कितना कर सकते हैं बताएं, 5। तो 5 और ऊपर क्या है, 7 है, तो 3 की पावर 5/7 हो जाएगा। इधर क्या है आपके पास, 3 की पावर 2/7 है, दिख पा रहा है यहां पर, और ये आपका भैया उधर चला जाएगा, तो ये 3 की पावर 3 खुद ही है, 3 की पावर 3 खुद है, और 3 की पावर 3 है, लेकिन साथ साथ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स पुट कर दिया, क्वेश्चन मार्क को एक्स पुट कर दिया। भाई आप 27 तक तो था, 27 के पावर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था ना, तो 27 को मैंने 3 की पावर 3 प्रेजेंट कर दिया, और ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क को लगा दिया हमने, इस तरह से कर दिया। अब आपको पता है कि अगर गुणा होता है और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 5/7, 2/7, 7/7 होगा, और यहां पर 3 की पावर 3x हो जाएगा। करेक्ट है, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल कर सकते हैं, पावर इक्वल करेंगे तो यह 1 है, तो 3x बराबर आपका 1 हो गया, तो x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। x बराबर 1/3 होगा, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। 1/3 करेक्ट आंसर आएगा। 1/3 होगा, 1/9 नहीं होगा, थोड़ा समझिए इस चीज को आप सभी लोग। 1/3 यस बिल्कुल, जिसका जिसका 1/3 हो रहा है एकदम करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। 243 की पावर 1/7 है, 3 की पावर 2/7 है, क्वेश्चन मार्क लगा है, 27 की पावर क्वेश्चन मार्क है, और इसी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भाग के साथ 27 की पावर क्वेश्चन मार्क लगा है। इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करके लानी है, और सामने 1 है, तो मतलब इसको पाने के लिए, क्योंकि यह भाग है, नीचे एक बार दिखाया मैंने, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से राइट हैंड में जाना चाहिए, मतलब इधर जाना चाहिए, और ये गया, देखिए ये 3 की पावर 5/7 हो गया, 3 की पावर 2/7 है, और भाई यहां पर हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 243 हम सबको आइडिया है कि 3 की पावर क्या होता है, 5 होता है, ऑलरेडी 1/7 लगा था, 5/7 कर दिया हम लोगों ने। यहाँ 3 की पावर 2/7 लिखा ही लिखा गया है। ये 27 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है,
उधर चला गया 3 की पावर 3 के साथ क्वेश्चन मार्क अर्थात x लगा दीजिए। अब बेसिस भाई देखो यहां पर हम सबको पता है कि बेसिस सेम होती पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड किया दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो 7/7 अर्थात 1 हो गया। अब 3 की पावर 7/7, 3 की पावर 3x, ये 3 3 से खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया, इक्वल जब साइन होती है बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं, वही किया हम लोग के पास x की वैल्यू 1/3 आया। आ रही बातें समझ में? यस। तो आपका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग इसको नोट करें, कंफर्म कर लें। किसी को प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। अगला सवाल देखता हूं, इसको भी प्लीज ट्राई करें, कितने लोग का आंसर आ पा रहा है फटाफट सभी लोग बताएं। एक ब्रैकेट ऐसे देखिए स्क्वायर बना है, 2 की पावर 3 है और होल पावर 7 है, डिवाइड बाई 4 की पावर 7 है और यहां पर 1/4 है, यहां पर 1/4 है। बताइए सभी लोग कितना हो जाएगा इसका मान, कौन कौन कर सकता है? जल्दी से जल्दी सभी लोग फटाफट बताएं, कंफर्म करिए, इसके आंसर्स की तरफ चलिए। यस, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं बिल्कुल। चलिए इस सवाल का आप सोल्यूशन करें, क्या हो सकता है, कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं भाई प्लीज बताइए। 2 की पावर 3 की पावर 7 है, डिवाइड बाई 4 की पावर 7 है, होल पावर कितना है लगा है 1/4 है। इसकी वैल्यू किस ऑप्शन से मैच कर रही है? चलिए आइए देखिए, सब बहुत जेन्युइन बात करते हैं हमसे, कोई देखिए इसको बताइए इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है, छोड़ो अब जाने दो। देखिए उर्मिला जी ने बताया कि 4th रूट ऑफ 128 होगा, मतलब इसमें से नहीं है। यस, चलिए इसमें क्या लिखा जाएगा, 2 की, आप लोग जानकार हो मुझे रियली पता नहीं है, 2 की पावर 21 है, यहां पर क्या है बताएं, ये 4 की पावर 7 है, जो 4 की पावर 7 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 14। 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 14, क्योंकि 4 को भी आप 2 की पावर 2 लिखेंगे और 7 ऑलरेडी लगा है, तो नीचे चलिए क्योंकि भाग है तो 2 की पावर आप 14 कर दीजिए, कर दिया, और ऑलरेडी कितना लगा है 1/4 लगा है, ये दिख रहा है सबको? यस, सही बात है। बेसिस सेम है तो पावर आप ऐसे कर सकते हैं, 14 21 में से 14 घटा दे 7 हो जाएगा, और ऑलरेडी पावर 1/4 है। 2 की पावर 7 एक्चुअली 128 होता है, कितना होता है 128, तो ये आपका जितना है पावर उतना रूट लग जाता है, अर्थात 4th रूट लगेगा यहाँ पे, 4th रूट ऑफ 128, ठीक है। तो 4th रूट ऑफ 128 ये तो रूट है, क्यूब रूट है, और ये पॉसिबल नहीं, इसलिए यहां पर इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब यहां पर कोई विकल्प है नहीं इसके लिए राइट सोल्यूशन में, समझ रहे हैं? तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 4th रूट ऑफ 128 हमारे हिसाब से राइट सोल्यूशन बन रहा है, जो डी ऑप्शन में आपके सामने है। आप सभी लोग पॉइंट करें, कंफर्म करें और बताएं स्पष्ट कि आपका सोल्यूशन सही है, क्या है, कैसे है, प्लीज हमें अपडेट करें। यस, आ रही बातें समझ में? गुड। नेक्स्ट देखिएगा, इसका आंसर तो प्लीज सभी लोग कमेंट करके बता दें, क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर बताइए। अपने पास लिखा है a की पावर -5, a की पावर -4, a की पावर -3, a की पावर -2, इसी प्रकार से यहां पर लगातार वैल्यूज लिखी गई हैं और हमको सबका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेशन देने पर आपको अपडेट करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है कितनी हो जाएगी। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हम सब ने पढ़ा जब बेसिस इक्वल होते हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर को जोड़ दिया जाता है, मतलब -5, -4, -3, -2, +5, +6, +7 ऐसे जोड़ दिया जाता है। सीधा सीधा बेसिस अगर सेम रहती हैं तो पावर को जोड़ दिया, -5 + 5, -7 और +7 खत्म हो गया, तो a की पावर कितना हो गया, -2 + 6 अर्थात a की पावर 4 हो जाएगा। a की पावर 4 अगर कहीं विकल्प में दिया है तो यही इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। यस, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन a की पावर 4 है, प्लीज सभी लोग इसका आंसर उतार लें। आ रही बातें समझ में? यस, आगे बढ़ते हैं, सही काम करिए, गलत काम नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए, देखिए क्या है, लिखा है 5√5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a + b। अब आपसे कह रहा है कि a का मान बताओ यदि b का मान 2 है, मतलब इस सवाल को बहुत बढ़िया ईमानदारी से हल करिए। क्या करना है, इस पूरे को हल करना है और मुझे a की वैल्यू बतानी है यदि b का मान 2 दिया है। अगर b का मान हमको 2 दिया है तो a का मान बताएं क्या होने वाला है। प्लीज सभी लोग फटाफट हमें कंफर्म करके बताइए क्या हो सकता है इसकी वैल्यू, कौन कौन बता सकता है।
यस, हम सब ए तभी पॉसिबल कर पाएंगे जब पावर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि पावर में ही ए प्लस बी है, मुझे ए ही निकालना है, आप बी दे रहे हो हमको दो, तो हम इसको तभी जब इसको सेम सिंगल करके इसके साथ कंपेयर करेंगे तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। सबसे पहला काम, जैसे ये 5 है, मतलब इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए। जैसे जो 5 लिखा है ना, 5 की पावर 1 है, और ये कितना है, ये 5 की पावर 1/2 होगा जो √5 लिखा है, और ये 5 की पावर 3 है, और ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे भाग होगा 5 की पावर -3/2 का, बराबर 5 की पावर a प्लस बी है। जो हमने यहाँ पर बेसिस सेम होने पर जोड़ घटाने के रूल पढ़े हैं, वही आप सभी का आंसर करना है। जी बिल्कुल देता हूं, प्रश्न तो पूछिए, आप क्वेश्चन तो दीजिए, तब हम आपका सोल्यूशन देना, ऐसे कैसे दे दें। चलिए इतनी बातें कंफर्म हो गई है। यस, अब आप ऊपर लिखिए 5 की पावर 1 प्लस 1/2 -3 समझ रहे हैं, -3 ऐसे में अपने पास यहाँ 5 की पावर a प्लस बी है, ये सब कुछ हम लोग को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। चलिए देखिए इतना समझ में आ रहा है सबको, कंफर्म करते चलिएगा, समझ में आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। ये देखो ये भैया माइनस उधर जाके प्लस होगा, बस इतना थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, बाकी सब सही है मामला, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। करेक्ट है ना। मैंने क्या किया है, देखिए मैंने ऐसे लिखा है कि ये मान अपने पास देखो कैसे कैसे प्रेजेंट हो रहा था, इसको बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। ये 5 था, 5 की पावर 1 था, ठीक है, 5 की पावर 1 था, ये 5 की पावर 1/2 हो गया, 5 की पावर यह 3 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 की पावर -3/2 है जो भाग है, तो भाग को हमने नीचे रख दिया, अब ये ऊपर जाएगा तो +3/2 हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों के सामने। यस, हाँ गुरुजी, सेम बेस में घाते ऐड, बिल्कुल सही बात है, गुड़े में घाते ऐड हो जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। बहुत देखिए शानदार आपके आंसर्स भी आ रहे हैं। अब आपको कंफर्म कुछ हुआ कि नहीं हुआ, एक बात बताएं हमें सभी लोग, जिससे कि क्लियर हो पाए, समझ रहे हैं। अब क्या करना है बताइए, जैसे आप देखिए तो ये अपने पास एक सही 1/2 है, मतलब 3/2a है, 3/2a है, तो ये आपकी वैल्यू हो कितनी जाएगी। जैसे अगर आप इसको जोड़ें तो क्या प्रॉपर हम लोग सही कर रहे हैं सब कुछ, 5 आप लोग देखिए सही कर रहे हो, आपके आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया। और हम क्या है अभी उलझे हुए हैं इसी में, मैं ही स्लो हूं आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से मैं स्लो हूं, क्योंकि आपके आंसर्स आ गए, यही मुझे चाहिए, आप मेरे से पहले आंसर करें, ठीक है। यस, ए का पूछा है और बी का मान अपने को दे रखा है, तो हम लोग इसको कैसे कंपेयर करें, आइए ट्राई करके देखते हैं हम लोग की स्थिति क्या बन पा रही है और कैसे सोच पा रहे हैं, क्या ऐसे हो सकता है, यही सब हम लोग को डिफाइन करना है। यस, हाँ 2 की पावर 2 की, चलिए अभी देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिए, सभी चीजें कंफर्म हो जाए। एक बार ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये आपको क्या क्या दिया है, जैसे 5 है तो 5 की पावर 1 है, या 5 की पावर 1/2, यहां तक समझ में आ रहा है। ये 5 की पावर 3 है, यहां तक समझ में आ रहा है। डिवाइड बाई 5 की पावर -3/2 है, दिख पा रहा है ना, 5 की पावर -3/2, ये भी समझ में आ रहा है। इधर 5 की पावर a प्लस बी है, 5 की पावर कितना है, a प्लस बी है। हम लोग यहां पर पहले इसी को डिफाइन करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद तब फिर हम कंपेयर करके a प्लस बी की वैल्यू लाएंगे, जहां पर b का मान 2 पुट करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। यस, हो रहा है ये चीज, तो हम लोग सही कर रहे हैं, गलत यहां से थोड़ा सा आप लोग मेंशन करिए चीजों को। यहां तक तो सब प्रॉपर है, जैसे आप लोगों ने किया उसी प्रकार से हमने भी कर दिया। नियम क्या होता है, बॉडमास कहता है पहले भाग दे दो, बॉडमास कहता है पहले भाग दे दो, तो मैंने भी ट्राई किया, मैंने इसको देखो ऐसे लिखा 5√5 और गुणे 5 की पावर 3 है, तो हम पहले इसको भाग देने की फिराक में हैं। देखिए ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, -3/2 कर दिया, और यहां पर कितना है, 5 की पावर a प्लस बी है, यहां तक सारी बातें कंफर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नियम क्या होता है, सब देखो बेसिस सबके 5-5 हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, पावर का उपयोग सही से करना चाहिए, बाकी टेंशन नहीं है। अब देखिए जैसे 5 है, और 5 का मतलब 5 की पावर 1, यह 5 की पावर 1/2 है, और यह 5 की पावर 3 है, और a जो जाएगा तो a कितना हो जाएगा, 5 की पावर, जब a माइनस माइनस होगा तो +3/2 हो जाएगा। भाई हमारे पास नियम देखो क्या होता है, या तो देखो जैसे अभी है इसको रहने दीजिए, ऐसे कुछ मत करिए, हम एक ही बेस पर सारा कुछ करेंगे, मतलब हम इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे रहने देते हैं। बल्कि हम एक काम करते हैं, देखो ऐसे हमने इसको प्रेजेंट करके 5 की पावर भी -3/2 ही रखा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना चाहिए बताइए, इधर 5 की पावर a प्लस बी है, हम लोग को क्या करना चाहिए, इधर सिंगल बेस बनाना चाहिए, हम लिखेंगे 1 + 1/2 + 3, सही है, यहां तक तो परफेक्ट है।
ए जब आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस 3/2 हो जाएगा, और बराबर आप 5 की पावर ए प्लस बी लिख रहे हैं। यहां तक सही है मामला। अब आप देखो तो क्या होने वाला है भाई, देखिए ए भी 3/2 है, ए भी 3/2 है, और ये 3 है ऑलरेडी, तो 3/2 3/2 मिलकर 3 ही होता है भाई। आप देखो तो ए आपका 1.5 है, ए भी 1.5 है, तो 1.5 कितना होता है, 3 होता है, और 3 3 कितना होता है, 6, तो 5 की पावर ए 6 हो गया, और 5 की पावर ए प्लस बी हो गया। सही है ना। तो बेसिस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। 6 बराबर ए प्लस बी कर दो, बी का मान इसने दे रखा है अपने को, तो बी का मान 2 है, ए का मान आपको निकालना है, तो ए का मान भैया कितना हो जाएगा, 4। क्या हम सही लगा रहे हैं? यस। आप लोगों ने हमसे पहले ही आंसर बता दिया, यही मुझे चाहिए। समझ रहे ना, मैं चाहता हूं कि आपको मैं स्लो लगूं, आप फास्ट हो। ये अपने अंदर जैसे ही आ जाएगी चीजें ना, हम लोग बहुत ही अच्छा कर लेंगे। हम आपको स्लो लगने लगे और आप हमसे फास्ट होने लगो, यही मेरे मतलब यही मेरी अपनी इंटेंशन है। तो ऐसे ही हम लोग को बना के रखना है और ऐसे ही करके चलेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल प्लीज मैं चाहूंगा कि मेरे डिस्कस करते ही आपका उत्तर आ जाए। जैसे मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 27 की पावर 2/3, मैं लिख रहा हूं 81 की पावर -1/2 बराबर 3 की पावर n है। तो आपसे सीधा सीधा n की वैल्यू पूछा है, इस सवाल में n का ही मान पूछा है, और इसको भैया सब लोग कंफर्म करके हमें बताएं। रूल वैसे ही कुछ है, कंट्रोल हमारा नंबर के ऊपर दिखेगा, अगर सही में रहेगा तो आंसर आएगा और नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। आइए ट्राई करते हैं। जैसे इसको क्या लिखा जाए, 3 की पावर 3 है, गुणे 2/3 कर दें। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 गुणे -1 कर दें। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, बराबर 3 की पावर n कर दें। समझ रहे हैं, 3 की पावर n कर दें। अब ऐसे में देखिए 3 3 से खत्म हो गया, 3 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा, और इधर 3 की पावर n है। मेरे से पहले आंसर आ गया? यस। बताएं क्या आंसर आपने क्वेश्चन पूछा, मैं समझ नहीं पाया। प्रियंका जी कुछ पूछे, कोई प्रश्न इन्होंने बताएं, सभी लोग कंफर्म करें। यस, कितना आंसर आ रहा है बताइए, कितना हो जाएगा इसका मान, क्या हो रहा है कंफर्म करके हमें बताएं। 27 की पावर 2/3 था, तो 27 को हमने 3 की पावर 3 कर दिया, 3 3 से कटा, 3 की पावर 2 हो गया। 81 की पावर अपने पास -1/2 था, 3 की पावर 4 गुणे -1/2 किया, तो आपके पास 3 की पावर -2 हो गया। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 होगा, और यहां 3 की पावर n है। अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जानी चाहिए, अर्थात बी एन का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। आप लोग क्या बता रहे हैं, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि 81 आ रहा है कि 1 आ रहा है? यस, 0 होगा, एग्जैक्ट 0 होगा, कोई मान नहीं रखा है, कहा कि रख के बताओ। एग्जैक्टली यहां पर 0 आना चाहिए, n की जगह पर 0 आएगा तभी ये सेट हो पाएगा। 0, यस करेक्ट आंसर। अगर जिसका 0, ये 1 नहीं आएगा भाई, ये क्यों आएगा, कोई मान थोड़ी पूछा है, उसको रख करके बताइए। 0 राइट सोल्यूशन आ रहा है। यस 0 आ रहा है। देखिए कंफ्यूज कर दिया, छोटा सा ही सवाल था लेकिन कंफ्यूज कर दिया, और मैक्सिमम लोग इसको गलत कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसको कहते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन जब करना होता है तो सोल्यूशन के पीछे एक थ्योरी होती है इसके, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हिंदी में कहते हैं इसको परिमेयीकरण, ठीक है, परिमेयीकरण। इस परिमेयीकरण को करा कैसे जाता है, देखिए इस परिमेयीकरण को करा कैसे जाता है, कंफर्म करते हैं। आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि परिमेयीकरण का प्रोसेस क्या है। जैसे सवाल है 1/√9 - √8, ये है सवाल अपना, √9 - √8 है। इसका परिमेयीकरण प्रोसेस कैसे करेंगे, आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे जब इस तरह के सवालों का परिमेयीकरण किया जाता है तो जो नीचे की वैल्यू होती है, अगर आ जाए तो कंफर्म करिएगा, उसकी साइन जो बीच की होती है उसको ब्रेक करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। पहले जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, √9 - √8। अभी क्या करना चाहिए, आपको साइन को चेंज करके माइनस को प्लस बनाकर, माइनस होता तो प्लस बनाकर, प्लस होता है तो माइनस बनाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। √9 + 8 कर दीजिए, और यहां भी आप √9 + 8 कर दीजिए, √9 + 8 कर दीजिए, करेक्ट है। यस, अब ऊपर का मान कितना हो गया, √9 + √8 हो गया, ठीक, और नीचे का मान क्या हो गया, a - b और a + b हो गया, नीचे का मान। और आपने पढ़ा होगा कि a + b और a - b बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब आपको अगर ए माइनस बी ए प्लस बी दिया है तो आपको क्या करना चाहिए पता है, लिखिए √9, मतलब हम यहां लिख सकते हैं √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। अर्थात ऊपर तो अपने पास √9 प्लस √8 है, नीचे अपना 1 हो जाएगा। 1 होगा तो यहां का मान देखिए √9 का वर्गमूल तो 3 ही होता है, सबको पता है। √9 का स्क्वायर रूट तो 3 ही होता है और √8 होता है 2√2। ठीक है, तो 3 + 2√2 इसका पहला विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, पहला विकल्प। यस, चलिए इतना डन होता है, आप लोग इसको नोट कर लें, ये 22वां आपका डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिए आप सभी लोग। इसका मान पूछा किसके बराबर है, अर्थात इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कंफर्म करिए। यस, क्यूब रूट है, देखिए ध्यान से, ये सवाल है आपका, क्यूब रूट है 1 - 91/216। घनमूल निकालना है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, 3 का पेयर बनता है। यस, 3 का पेयर बनता है। कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले तो आप 1 से घटाने को लेकर घबराइए मत। जैसे अगर कोई चीज 1 से घट रही है, सीधा सीधा अंश से हर का डिफरेंस करिए, क्यूब रूट बनाए रखिए ऐसे ही, और डिफरेंस करेंगे 6 से 1 5 होता है, 11 से 9 2 होता है, 125 हो गया, नीचे 216 है। ठीक है, और क्यूब रूट कर रहा है तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक बार सब लोग 125 कर दीजिए बटा 216 कर दीजिए, और ये जो आपका क्यूब रूट है इसको आप पावर 1/3 लगा सकते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना। यस, वैसे भी आपको पता था कि 125 का घनमूल 5 हो जाता है, क्योंकि 125 5 का घन होता है। 216 का घनमूल 6 हो जाता है, क्योंकि 216 6 का घन होता है। और नहीं समझ में आता है तो इसको 5/6 की पावर आप 3 करें, और ऑलरेडी 1/3 लगा हुआ है, तो आंसर इसका 5/6 हो जाएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया है राइट सोल्यूशन। आप 5/6 इस सवाल का करेक्ट हल लगा सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा 5/6 बी विकल्प है। आप सभी लोग कनेक्ट कर लीजिए, सही उत्तर आपके सामने है। यस ना, चलो हो रहा है क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी सवाल है बट आपको करना चाहिए और फटाफट तेजी के साथ आंसर बता देना चाहिए। m की पावर n 25 है, तो n की पावर m का मान आपको बताना है कितना हो जाएगा। कौन कौन कमेंट कर रहा है, इसका मान बताएं। अगर m की पावर n लिखा है जो कि सामने 25 है, तो आपसे पूछा n की पावर m का मान बताओ कितना होगा। कैसे कर सकते हैं, कंफर्म करिए। आप समझ गए होंगे कि अगर हम m की पावर n लिखे हैं तो इसका मतलब यह 5 की पावर 2 होगा। भाई इतना तो आइडिया हम सबको है ही है, अर्थात यह m बराबर 5 है तो n बराबर 2 है। m का मान 5 है तो n का मान कितना है, 2 है। इधर आ जाइए, n की जगह आप लिखिए 2 और m की जगह लिखिए 5, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32। तो 32 अगर आप इसके लिए राइट सोल्यूशन कर रहे हैं तो एकदम सही है। यस, 32 डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लगाइएगा। डी ऑप्शन 24वें क्वेश्चन का 32 राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आप इसको पॉइंट करते चलिए, 32 आ रहा है, करेक्ट करते चलिएगा। अब जैसे ये है 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/8 की पावर x - 3, ये सवाल है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी तभी पॉसिबल है जब हम बेसिस सेम करें। जब बेसिस सेम होगा अपने आप पावर कंपेयर हो जाएगी, क्योंकि पावर में ही x है। जिस x को आपको फाइंड करना है वो एक्चुअली पावर में है, तो उसको अगर निकालना है तो हमें बेसिस को इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे 2 की पावर 2x - 1 रहने दीजिए, इसको जो यहां पर लिखा हुआ है इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई चेंज मत करिए। इसमें हम कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये करिए 1/, इसे हम 8 को 2 की पावर 3 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2x - 1 है, दिख रहा है, यस, इसको हम लिख सकते हैं 1/, कितना बताएं, 2 की पावर 3x - 9 लिख सकते हैं। भाई 3 से गुणा होगा, 3x - 9 होगा। अब अगर बेसिस को सेम करना है तो इस 2 को जो नीचे डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में लाते समय पावर जो होगी ना अपनी साइन को पलट देगी, बदल देगी। तो क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर जो -3x है तो -3x हो जाएगा, और 9 आपका +9 हो जाएगा। अब बेसिस सेम हो गया, पावर को कंपेयर कर डालिए। बेसिस सेम है तो पावर कंपेयर करें, कितना आएगा बताएं, 2x - 1 बराबर -3x + 9, ये हो गया। अब आप इसको क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट ये कर सकते हैं कि बेसिस को सेम कर लीजिए, इधर लाइए, मतलब जो भी x की वैल्यू है तो 5x हो जाएगा,
और 1 उधर जाके 10 हो जाएगा। x का मान सीधा सीधा यहां से कितना हो रहा है भाई, 5 से काटेगा इसको 2 बार तो 2 आ रहा है। सी ऑप्शन, सी विकल्प इसका 2 राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग लगा सकते हैं कंफर्म आंसर, सी विकल्प 2 करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इस सवाल का करेक्ट आंसर पॉइंट कर लीजिएगा। यस, बहुत बढ़िया। चलिए 2 आ रहा है सबका ना, गुड। तो इस सवाल 25वें का राइट सोल्यूशन आपके सामने 2 है, जो सी ऑप्शन में आपके सामने करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए क्या लिखा है और तेजी के साथ सभी लोग आंसर कर दें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एकदम ओरल हो जाने चाहिए, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यस, जल्दी जल्दी बताते चले सभी लोग। क्या है, 8 की पावर x प्लस 1 है बराबर 64 है। x की वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान एग्जैक्टली कितना होने वाला है। इस सवाल को देख करके या कंफर्म कर दीजिए x का मान कितना होगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 x प्लस 1, सही है। और 64 को 2 की पावर 6 कर दीजिए। बेसिस सेम करिए तभी होगा, नहीं तो और कोई चारा नहीं है इसका। ठीक है, बेसिस सेम हो गया, पावर इक्वल कर लीजिए ना। x की वैल्यू पता करनी है, तेजी देखता हूं कितना आंसर। 1 1 1 1 सबका आ रहा है, वेरी गुड। देखिए क्या लिखा जाए, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 होगा, 3 से कटेगा 2 बार गया। x प्लस 1 बराबर अगर 2 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा बताएं, 1 है। x इज इक्वल टू 1 है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन 1 राइट सोल्यूशन इस सवाल का बनेगा। यस, 1 करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसको पॉइंट करें, पहला ऑप्शन होगा 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का बन जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसको देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है पढ़िए, लिखा है 64 की पावर 2x माइनस 5, 64 की पावर 2x माइनस 5। यहां 4 गुणे 8 की पावर x माइनस 4 है और आपसे पूछा है कि x का मान बता दो कितना होने वाला है। जी बिल्कुल, क्या है क्वेश्चन पढ़िए। 64 की पावर 2x माइनस 5 है बराबर 4 गुणे 8 की पावर x माइनस 4 है। हम लोग इसको कैसे यहां से x की वैल्यू निकाल पाते हैं जी। चलिए देखिए, आइए पढ़ते हैं हम लोग, इसको समझते हैं कैसे करा जाता है। अब इसको भी वही प्रॉब्लम है, x को निकालना है तो बेसिस को एक जैसा करना होगा, तभी हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। आइए कैसे करा जाएगा समझिएगा। हम सबसे बेटर रहता है कि हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सबसे रूट बेस होता है 1, 2 होता है इसके लिए। तो 2 की पावर हम 6 लिख दें तो 64 हो जाता है। और ऑलरेडी यहां पर पावर लगा है 2x माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जो कि x माइनस 4 के साथ है। सही है, गुड। आइए बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी इसको ऐसे जैसे ऐसे रहने दीजिए। 6 2x माइनस 5 बराबर, बेसिस सेम है तो पावर को ऐड करिए, 2 की पावर 2 प्लस इसको क्या लिखा जाएगा 3x माइनस 12। सही है ना। यस, अभी अपने पास सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बेसिस सेम हो चुका है। हम लोग अब पावर को कंपेयर करेंगे। पावर को कंपेयर करिए, 6 दूना 12x माइनस 6 पंजे 30 बराबर यहां पर हो जाएगा 3x माइनस 10, 3x माइनस 10। अभी और कंपेयर करिए, आप इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 9x। भाई आपका ये 3x है, 12x में से घटेगा 9x हो जाएगा, और उधर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 30, तो 9x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 20/9 हो जाएगा। 20/9 डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, सभी लोग नोट कर सकते हैं। 20/9 करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग यहां पर इसको नोट करिए, क्लियर करिए, श्योर करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोग बताते चले। हमको जो हमने प्रोसेस आपको पढ़ाया था उस प्रोसेस को ही मैं आपको समझा रहा हूं, बस केवल और केवल किसी में नंबर डिफरेंट है, किसी में पैटर्न डिफरेंट है, थोड़ा सा वैसा ही कुछ अप्रोच है। बाकी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। जो आप लोग करते जा रहे हैं, हर एक सवाल अच्छे से एकदम विजिबल होता जा रहा होगा, क्लियर होता जा रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लिखा क्या है इसको पढ़िए, पूरा ध्यान से देखिएगा कैसे करा जाएगा। 9/4 की पावर कितना है, x है, इंटू 8/27 की पावर कितना है, x माइनस 1 है, बराबर 2 बटे कितना है बताएं, 3 है। 9/4 की पावर x है, 8/27 की पावर x माइनस 1 है और 2/3 है। इस तरह से हम लोगों ने यहां पर पॉइंट किया। देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां भी वही समस्या है, x फाइंड करना है, पावर में लगा है, तो पावर कैसे निकलेगा, पावर से कैसे आएगा, जब बेस इक्वल होंगे। अगर बेस इक्वल होंगे तो अपने आप पावर कंपेयर हो जाएगी। तो बेस इक्वल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां देखिए लास्ट में जो राइट हैंड साइड है 2/3 है,
तो हम चाह रहे हैं कि इधर भी हमारा सब 2/3 के फॉर्म में चले, ठीक है। और है भी जैसे 9/4 है, इसको ही थोड़ा सा अगर हम ऊपर नीचे सेट कर लें, इसको उल्टा कर लें तो 2/3 के रूप में आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर हम 4 इसको 9 कर देते हैं और तो यह -x हो जाएगा, बस इतना सही फर्क होगा। और यहां पर देखिए, बल्कि आप 4/9 की बजाय ना डायरेक्ट लिखिए। देखिए हम एक तो पहली चीज उल्टा करेंगे, दूसरा 4/9 को हम 2/3 करेंगे। देखिए 2/3 की पावर हम कितना लिख सकते हैं पता है, -2x लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज हम क्योंकि हम ऐसे ही चाह रहे बनाना, और सब वही फॉर्म में है, बस उलझे पड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं है। 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने रेसिप्रोकल किया, इस वाले पार्ट को ऊपर, इस पार्ट को नीचे, और हम जब पावर लगाएंगे इसके साथ माइनस में तो -2x हो जाएगा। इधर चले आइए, यहां पर मतलब 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, 27 3 की पावर 3 होता है, तो 2/3 लिखते हैं और ऑलरेडी यहां पर 3x - 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 2/3 की पावर 1 कर देते हैं। करेक्ट है, ए है अपने पास। बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, पावर को ऐड करिए, 2/3 लिखिए और पावर लगाइए, -2x + 3x - 3 बराबर 2/3 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब बेसिस अगर सेम है तो पावर को इक्वल कर लें, बेसिस अगर सेम है तो पावर को इक्वल कर लें, मतलब 3x से 2x निकाले तो x हो गया, x - 3 बराबर 1 कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, 4 आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो गया 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए इसका सोल्यूशन प्लीज ट्राई करिए, बहुत ही आसान है लेकिन देखने में केवल अजीब लग रहा है, जबकि कोशिश करिए, देखिए फटाफट आंसर आ जाएगा। जैसे 64 की पावर 2/3 लिखा है, गुणे 2 की पावर -2 लिखा है, भागे 8 की पावर 0 लगा है और उसके होल पावर 1/2 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 8 की पावर 0 1 होता है और 1 को हम भाग करें किसी से कोई फर्क नहीं होता, गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के ले देकर यही है। अगर यही है तो इसी को प्रेजेंट कर लीजिए, 64 को मैं 4 की पावर 3 कहता हूं और गुणे 2/3 कर दीजिए, और यहां पर 2 की पावर -2 है तो 2 की पावर आपका -2 कितना हो जाएगा, अभी रहने देते हैं ऐसे ही, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। और होल पावर कितना लगा है बताएं, 1/2। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये 4 की पावर 2 की पावर 1/2 होगा, गुणे 2 की पावर -2 की पावर 1/2 होगा। सही है, यस। 2 से 2 खत्म, ये 4 हो गया, ये भी 2 से खत्म, तो 2 की पावर -2 1/2 हो गया, 2 दूना 4, अर्थात ये वैल्यू कितनी हो गई, 2। राइट सोल्यूशन आप लोग सी ऑप्शन लगा लीजिए, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यस, 2 राइट सोल्यूशन होगा, 2 आप लोग नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कर रहे हैं और आप लोग इसको तुरंत हमको कंफर्म करके आंसर दे दें कितना होने जा रहा है। जैसे आप देखेंगे, ये अच्छा होता है कि दशमलव के स्थान सेम होते हैं। अगर दशमलव के स्थान सेम है तो बिना टेंशन के 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5 कर दें। प्लस लगा है, प्लस लगा रहने दीजिए। ये भी डेसिमल सेम प्लेसेस पर है, 81 का वर्गमूल 9 और 36 का 6 कर दें, बस ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 7 छंगे 42 कर दें, ठीक है, 9 पचे 45 कर दें, बटे 6 पंचे 30 कर दें, हो गया, जो जोड़ का प्रोसेस होता है कर लेते हैं, 5 2 7 4 6 67/30 हो गया। अब 67/30 के हिसाब से अगर जाते हैं तो आप देख लीजिए आपके सामने क्या स्थिति होती है, 30 दूना 60, 30 से जा रहा है भाई, हमारे पास 7 है और 5 है और 9 है और आपका 6 है। थोड़ा आसान कर सकते थे, जैसे अगर हम लोग चाहते, मतलब थोड़ा सा इजी कर लेते, फिलहाल 7 छंगे 42, 9 पचे 45, इस कितना हो गया 67 और 6 पंचे 30, कुछ कट तो रहा नहीं है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, 89 हो रहा है, हाँ सही बात, 87 होगा भाई, ये हम गलत लिख रहे हैं, 5 2 7 होता है, 4 4 87/30 होगा। ठीक है, 30 और कटेगा यहां पर एक बार, जैसे कितने से कट जाएगा बताएं, 3 से, 3 दूना 6 3 9 27 और 3 दहम में होता है, तो 29/10 है, 29/10 है, 10 दूना 20 होता है, 2 सही 9/10 आएगा, जो आपको कहां पर है, सी विकल्प में दिया हुआ है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। यही राइट सोल्यूशन है, यही राइट सोल्यूशन है और यही अंतिम सवाल था आज की क्लास का। आशा करता हूं समझ में आया होगा। कंफर्म करिए अगर किसी सवाल में कहीं भी कंफ्यूजन रह गया हो, प्लीज बताइएगा, और मेरे हिसाब से आपका सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पॉइंट बढ़ाएंगे, टॉपिक चेंज करेंगे, प्रश्नों को लाएंगे और अगले क्लास के हिसाब से नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।